तरुण तरुण तरुण। उत्तम नगर में एक हादसा होली के दिन हुआ। उसको लेकर जितने हिंदुत्ववादी पिल्ले, हिंदुत्ववादी नफरती, नफरती चिंटू, ये सब जितने भी दल्लाल हैं, मैं कहता हूँ दल्लाल हैं, ये लूटमार करने वाले लोग हैं। आपने देखा जिनके नाम तरुण की हत्या लगी है, उनके घर को कैसा लूटा है इन्होंने। करोड़ों रुपए उनके जेवरात, उनका सामान कैसे लूट लिया और कुछ सामान में आग लगा के कह दिया कि हमने फूंक दिया। ये दल्लाल हैं। हमने देखा है दिल्ली दंगों के अंदर कितने घरों को लूटा गया, कितनी दुकानों को लूटा गया। ये सब लूटमार करने वाले हैं। भुखमरी है देश में, बेरोजगारी है, इनके पास कारोबार नहीं। ये 500 रुपये में मिल जाते हैं। ये इस तरह के लूटपाट करने वाले लोग 500 रुपये में मिल जाते हैं। तो ये वही लोग हैं। सवाल ये है कि जितने भी नफरती चिंटू हैं, जितने भी ये हाहाकार मचा रहे हैं, जितने भी ये लोग कह रहे हैं कि ईद पे खून की होली होगी, ईद पे हम होली खेल के दिखाएंगे और खून की होली खेलेंगे, इन नफरती चिंटुओं को, इन कमीनों जलीलों को, इन सुअर के बच्चों को पालम के अंदर पुनीत यादव की जो हत्या हुई वो नज़र नहीं आती। इनको चांदनी महल में, कला महल में, पुरानी दिल्ली दरियागंज के अंदर अरीब नाम के एक लड़के को उसके हिंदू दोस्तों ने बुलाया और उसका मर्डर कर दिया। वो उनको याद नहीं आता, क्योंकि मारने वाले यहाँ मुसलमान थे इत्तिफाक से। इसलिए मुसलमान मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान चिल्ला रहे हैं और अपनी आग भड़का रहे हैं। दिल्ली को दोबारा दहलाने की, दिल्ली को दोबारा जलाने की, दिल्ली में दोबारा आग लगाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। शासन प्रशासन क्या कर रहा है? शासन प्रशासन क्यों इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। शासन प्रशासन की जो खामोशी है वो इस बात की दलील है कि इनको पीछे से शह मिल रही है। शासन प्रशासन ने उन लोगों को घर तोड़ दिया जाके। घर तोड़ने की इजाज़त किसने दी आपको भाई? क्यों घर तोड़ दिया आपने? जिन लोगों ने हत्या की, चलिए मान लिया हत्या की, असल तो हत्या हुई नहीं, चलिए मान लेते हैं हत्या की, वो लोग जेल में चले गए। सबके सरों में टांके हैं, सबके सरों में, किसी के 15-20 टांके हैं, किसी के 8-10 टांके हैं, किसी के 5-6 टांके हैं, सबके टांके हैं। किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ है। सारे घर से भागे हुए हैं, उनका घर टूट गया। घर क्यों तोड़ा आपने भाई? मैं सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं, घर आपने क्यों तोड़ दिया? किस कानून के तहत तोड़ दिया आपने घर? जिस बंदे ने तरुण को मारा है, ये जिस बंदे की चोट से तरुण मरा है, उसको पकड़िए, जेल में डालिए। कोर्ट तय करेगा कितनी सज़ा देनी है, फांसी की सज़ा देनी है या 2 साल 3 साल 4 साल, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। आप कौन है भाई तय करने वाले? क्या उठो पकड़ो घर तोड़ दो? पुनीत यादव के हत्यारों का घर क्यों नहीं टूटा? अरीब के हत्यारों का घर क्यों नहीं टूटा? एक दलित लड़के ने लखनऊ में एक सवर्ण जात के हिंदू को हैप्पी होली बोल दिया, उस दलित लड़के को जान से मार दिया, उसका घर क्यों नहीं टूटा? लखनऊ के अंदर एक 14 साल की बच्ची, उसका रेप किया और उसको मार दिया, उसका घर क्यों नहीं टूटा? कहाँ है ये लोग? शासन प्रशासन भी जहाँ मुस्लिम एंगल होता है उसमें हवा लेता है, उसी में कार्रवाई करता है। ये सरकार अगर ऐसे चलेगी तो फिर देश में संविधान कहाँ है? देश में कानून कहाँ है? देश में जुडिशरी कहाँ है? देश में सरकारी एजेंसियां कहाँ हैं? फिर तो सबको ताला मार दो, सबको हटा दो, संविधान की कॉपियां जला दो और कह दो कि अब संविधान नहीं, हिंदू राज से काम चलेगा। यही करके देख लो। बहुत अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। सरकार को इस पर देखना चाहिए, सोचना चाहिए। मुसलमान भी बेचारा कब तक बर्दाश्त करेगा? जिसका मरता है उससे तो बर्दाश्त नहीं होता। आज अरीब की माँ भी उनको फांसी की मांग कर रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पुनीत यादव की माँ भी उनको फांसी की मांग कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं। उस दलित बेटे की माँ भी उनको फांसी की मांग कर रही, कोई सुनने वाला नहीं। वो 14 साल की बच्ची जिसका रेप कर दिया और जिसको मार दिया, वो उसकी माँ भी फांसी की फरियाद कर रही है, उसके घर तोड़ने की फरियाद कर रही, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारें मुंह देखकर इलाज कर रही हैं, मुंह देखकर काम कर रही हैं, मुंह देखकर कार्रवाई कर रही हैं। ये संविधान के खिलाफ है। इस पर सरकारों को सोचना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया।